छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के एकलव्य आवासीय विद्यालय आश्रम छोटे डोंगर का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस की जांच कमेटी ने छात्रावास का दौरा किया। इससे पहले छात्रावास से एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें व्यवस्था के अभाव में छात्र शौचालय में रह रहे थे। छात्रावास के निरीक्षण के बाद कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ हॉस्टल की बच्चियां बाहर नहाने के लिए मजबूर हैं। बच्चे बेहद दयनीय अवस्था में छात्रावास में रहने को मजबूर हैं। बॉयज है, लड़कों के जो शौचालय में सोने का, शौचालय में उनका बिस्तर लगाया गया, शौचालय में वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो हमको जानकारी मिला था। उसी के लिए हम जांच में गए थे, तो हमने देखा वहाँ बच्चियों से भी जाके हमने चर्चा की, बात की। वहाँ देखा कि बच्चियाँ जो लगभग 150 के लगभग वहाँ बच्चियाँ हैं और वो खुले में स्नान कर रही है। बाथरूम की स्थिति इतनी जर्जर है कि जो 6 कमरा बना हुआ है, 6 का एक भी बाथरूम सही नहीं है। सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगी, जब हम वहाँ पे गए, वहाँ पे ताला लगा दिया गया और ताला लगाने के बाद जब हम कलेक्टर से बात की, वहाँ बोला गया कि यहाँ एंट्री नहीं होगा, जबकि हमारे महोदय जी ने 3 दिन पहले वहाँ का परमिशन ले चुका था, वहाँ आवेदन दे चुके थे कि हम जांच समिति जाएंगे। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी है, केदार कश्यप जी का दादागिरी है। मंत्री जी हैं, उनको संज्ञान में लेना चाहिए और खुद से आगे बढ़ के वहाँ पे काम करवाना चाहिए। वहीं कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने एकलव्य आवासीय विद्यालय छात्रावास में अव्यवस्थाओं के विषय पर कांग्रेस जांच समिति के आरोपों पर जवाब दिया। केदार कश्यप ने कहा कि इन समस्याओं की जड़ कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई लापरवाही है। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार के समय यदि बच्चों की समस्याओं पर ध्यान दिया गया होता तो आज ऐसी जर्जर स्थिति निर्मित नहीं होती। 1 साल के भीतर में कौन सा करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। एकलव्य विद्यालय जब खोला गया वहाँ पर, तो उस समय में उन बच्चों को कांग्रेस की सरकार ने ठूस दिया और वहाँ पर जो अव्यवस्था थी, उस अव्यवस्था के संदर्भ में वहाँ के जो विद्यार्थियों ने हमेशा मांग करी, तब भी उनकी सरकार नहीं जागी। हमारी सरकार ने तो अभी तत्कालिक रूप से वहाँ पर ओरछा में इसकी वैकल्पिक व्यवस्था कर दी है और उन बच्चों को अच्छे से अच्छा स्थान उनको दिया जाएगा। उनको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। हमारे अधिकारियों को मैंने बुला करके तत्काल उनको निर्देशित किया और उन बच्चों को तत्काल ओरछा में शिफ्ट करने को कहा है और जल्द से जल्द उन बच्चों को वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। टीकमगढ़ के बड़ा गांव धसान में अनाज व्यापारी की दुकान पर चोर ने 45,000 की नकदी पर हाथ साफ किया। चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। चोर ने आसपास लोगों के होने के बावजूद बड़ी सफाई से पैसे चुराए। बाद में व्यापारी ने शिकायत की और जिस पर पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से कार्रवाई शुरू कर दी है। दुकान में सब काउंटर खोल के एक आदमी पैसे लेके चला गया। कितने? 45,000। आपको कैसे पता चला? हमने रखी थी 10 मिनट पहले रखी थी, एक टैक्सी आ रही थी तो हमने उसमें 25,000, 500 की, 20,000 की, एक 200 की खोली और 10,000 की 100 की थी। तो उसमें से 5,000 100 की छोड़ गया वो और नीचे से उसने हाथ डाल के निकाल ले गया और सब सीसीटीवी कैमरे में सब कैद है, उसका आना जाना, पैसे उठाना सब दिख रहा उसमें।